ये कहानी है उस मशहूर बिजनेसमैन की जो आज एशिया के सबसे रिच आदमी है और जिस पर 2 लाख करोड़ का कर्ज भी है। ये कहानी है उस आदमी की जो कहता है मुझे राजनीति पसंद नहीं और मैं किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस आदमी के लिए एनडीटीवी पर बैठकर रवीश कुमार कहते हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये दास्तां है उस इंडियन टाइकून की जिसने 2022 में ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में वर्ल्ड 3rd मोस्ट रिच पर्सन का खिताब पाया है और जहां आज तक ना कभी मुकेश अंबानी पहुंच पाए और ना ही एशिया का कोई दूसरा आदमी। यस फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जिन्हें लेकर हर दम हमारे देश में कोई ना कोई हंगामा चलता रहता है और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कोसती रहती है। लेकिन क्या गौतम अडानी इतनी नफरत के हकदार हैं भी जिसके लिए लोग उन्हें कोस रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें उस आदमी की लाइफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए? और अगर हाँ, तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको गौतम अडानी के जीवन के बारे में A to Z सब बातें बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। गौतम अडानी का मानना है कि जो आपके जीवन का लक्ष्य है उस पर अटल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक दिन आप उसके शिखर पर अवसर दिखाई देंगे। और इसी बात को गौतम अडानी ने अपने जीवन में पूरी तरह उतारा है। असल में गौतम अडानी आज बेशक से मुकेश अंबानी को दौलत के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। इनका जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद के रतन पॉल में मध्यम वर्गीय जैन परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम शांताबेन है और इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी है, जो एक छोटे से कपड़ा व्यापारी थे। वहीं गौतम अडानी के कुल 7 भाई बहन थे, जिसके चलते इनके पिता को उस समय घर का खर्चा चलाने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ता था। और यही वजह थी कि गौतम अडानी की शुरुआती शिक्षा किसी बड़े नामी स्कूल में होने के बजाय एक सेठ चीमन लाल नागी दास जैसे छोटे स्कूल में हुई, जिसके बाद इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कर दी। पर कहते हैं ना, गरीबी कहाँ क्लासरूम में बैठने का मौका देती है। गरीबी में जीने वाले लोगों के लिए तो ये पूरी दुनिया ही उनका क्लासरूम होता है और कुछ ऐसा ही हुआ गौतम अडानी के साथ भी। उन्होंने भी बिल गेट्स की तरह ही बीच में ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए वो मुंबई पहुंच गए। और कहते हैं कि जब गौतम अडानी 1978 में मुंबई आए थे तो उनके पास महज 100 रुपए ही थे और इन्हीं 100 रुपए से एक मामूली लड़के से गौतम अडानी बनने तक का सफर ही आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आज सच में हमें इस मेहनती बिजनेसमैन को कोसना चाहिए, क्योंकि इस सफर में गौतम अडानी ने बहुत धक्के खाए हैं। असल में सबसे पहले मुंबई आते ही इन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स डायमंड शॉर्टर का काम शुरू किया और अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल करते हुए गौतम अडानी ने इस कंपनी में बिजनेस के ट्रेंड को अच्छे से स्टडी किया। और जैसे एक कलाकार अपनी मेहनत से अपने अंदर बैठे आर्टिस्ट को निखारता है, वैसे ही अडानी भी वहां रहकर अपने अंदर मौजूद बिजनेसमैन को निखारते रहे। और ठीक समय आने पर उन्होंने नौकरी छोड़कर जावेरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज खोल दिया। लेकिन जरूरी नहीं कि सफर का पहला पड़ाव ही मंजिल साबित हो, और कुछ ऐसा ही हुआ अडानी के साथ। डायमंड के बिजनेस में वो कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और अपनी गलतियों से सीखते हुए जल्द ही गौतम ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में 1981 में पैर रख दिया और अपने बड़े भाई मनसून भाई अडानी के कहने पर गौतम अहमदाबाद आ गए, क्योंकि उनके बड़े भाई ने अहमदाबाद में पीवीसी यूनिट खोल ली थी जिसे वो ठीक से चला नहीं पा रहे थे और इसे ही मैनेज करने के लिए गौतम को बुलाया गया था। और गौतम अडानी का वो सुनहरा दौर आया जिसकी कामना हर बिजनेसमैन करता है, जिसके बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो आज भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, जिसे आज पूरी दुनिया अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से जानती है। जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो गौतम अडानी ने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाना शुरू कर दिया। जब साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला तो इस अवसर को भी गौतम अडानी ने हाथ से जाने नहीं दिया और साल 1995 में उन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड एसिडेज खोली, जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी में से एक है। इसके बाद 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई, जिसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज देश का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट अडानी ही चला रहे हैं। वहीं साल 2006 से 2012 में इन्होंने बिजली उत्पादन के क्षेत्र को अपने देश भारत के साथ साथ दूसरे देशों तक फैलाया। 2014 के आते ही इनके बिजनेस को पंख लग गए और आज घर के सामान से लेकर कोयले के खदान तक
हर बड़े सेक्टर में अडानी ने पैर जमा रखे हैं और एक तरह से कहा जाए तो हमारे देश का पावर सेक्टर जैसे कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन और कोल माइंस जैसी बिजली बनाई जाती हैं वो कुछ हद तक अडानी के ही हाथों में है, जिसकी वजह से गौतम अडानी की काफी आलोचना भी आज होती है। इसके अलावा गौतम अडानी को आज पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी बताया जाता है और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बदौलत ही गौतम अडानी आज इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाए हैं। आज दुनिया बेशक से गौतम अडानी को एशिया के सबसे अमीर आदमी बनने के लिए कोसती हो, लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि इस बिजनेसमैन ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। और गौतम अडानी का साफ साफ कहना है कि वो अपनी निवेश नीति हमेशा राष्ट्र के हित को देखते हुए ही तय करते हैं, जिसमें कभी भी बदलाव नहीं होता। और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उद्देश्य देश की संपत्ति का निर्माण करना है, जो कि वास्तव में राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।